संरक्षण के सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एक बंद प्रणाली में हमेशा जो संवेग होता है वो स्थिर होता है, फिक्स होता है। संवेग होता क्या है? तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, माने दो यहाँ पर मान लो है तो उसका संवेग अगर मान लो टकरा रहा है तो टकराने से पहले जो होगा वो टकराने के बाद भी होगा। कैसे? देखते मान लिया जाए कि दो बॉल है और गति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा दोनों का, और दोनों गति कर रहा है तो संवेग जरूर होगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये मान लो गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है, तो दोनों का हम संवेग देखते हैं क्या होता है। ये इसका द्रव्यमान जो है m1 मान लीजिए, कुछ द्रव्यमान है, और इसका वेग जो है u1, तो संवेग क्या हो जाएगा? पहला गेंद का, गेंद मान लेते हैं इसको, तो पहला गेंद का संवेग हो जाएगा m1 u1, दोनों गुणनफल हो जाएगा। इसका द्रव्यमान m1 है और वेग u1 है, तो इसका संवेग क्या हो गया? m1 u1। इसी तरह ये भी बॉल गति कर रहा है और मान लो ये स्पीड में गति कर रहा है लेकिन थोड़ा धीरे गति कर रहा है, तो इसका भी कुछ वजन है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? m2, और वेग क्या है? u2। कोई गति, प्रारंभिक गति। टकराने से पहले ये दोनों गेंद टकराया नहीं है, बस गति कर रहा है, ये गति ज्यादा कर रहा है, ये धीरे कर रहा है, कुल संवेग क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2, ये कुल संवेग हो जाएगा टकराने से पहले। अब टकरा गया जब दोनों बॉल, क्योंकि ये स्पीड चल रहा था तो आगे चल के तो टकराएगा ही टकराएगा। मान लो ये बॉल स्पीड चल रहा है तो टकराएगा ना, किससे टकरा जाएगा? बॉल 2 से टकराएगा। जब टकराएगा तो क्या उसका वजन चेंज होगा? यानी m1 जो गेंद है उसका वजन m1 ही रहेगा, और जो 2 गेंद है उसका, लेकिन गति क्या हो जाएगा? वेग क्या हो जाएगा? उसका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहला जो बॉल है उसका वजन तो m1 ही रहेगा, है ना, लेकिन वेग क्या हो? पहला बॉल का शुरू में वेग u था, कुछ स्पीड था, अब चेंज हुआ टकराने के बाद तो चेंज हुआ, तो पहला बॉल का चेंज हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ चेंज हुआ, तो v1 का भी वेग, और टकराने से दूसरा बॉल का क्या वजन चेंज होगा? दूसरा बॉल का क्या वजन चेंज होगा? इसका वजन क्या था दूसरा बॉल का? और वेग जो था u2 था, लेकिन अब चेंज हो गया, तो क्या लिखेंगे? वेग जो है अब हो जाएगा। तो कुल संवेग क्या हो जाएगा? पहला बॉल का संवेग प्लस दूसरा बॉल का, तो ये हो जाएगा टकराने के बाद का संवेग। ये दोनों बराबर होगा, इस चीज को हमको सिद्ध करना है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कि कोई भी वस्तु जब अगर टकराती है उसके पहले जो संवेग होता है वो बाद में होता है, स्थिर होता है, दोनों संवेग का मान जो होता है तो स्थिर होता है। इस चीज को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, F बराबर ma, क्योंकि टकरा रहा है इसका मतलब बल लग रहा है, और बल लग रहा है तो बल बराबर होता है ma मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बताओ जब बल लगाएगा टकराने में तो दोनों बॉल लगाएगा एक दूसरे पर, एक ही बॉल लगाएगा। पढ़े हैं गति के तृतीय नियम में कि प्रत्येक वस्तु क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोहराती है, माने हम दीवार पर बल लगाएंगे तो दीवार के बदले पर बल लगाएगा, लेकिन उल्टा दिशा में आएगा। तो पहला बॉल भी दूसरा पर बल लगाएगा, दूसरा बॉल भी पहला पर बल लगाएगा। पहला बॉल जो बल लगाएगा दूसरा पर बल लगाएगा, पहला बॉल जो है पहला बॉल किस पर बल लगाएगा? दूसरा, और ठीक इसी प्रकार से बल दूसरा बॉल भी पहला बॉल पर बल लगाएगा, लेकिन उल्टा दिशा में, है ना। दोनों बॉल हैं दूसरे पर बल लगाएंगे, तो पहला बॉल जो है, ये जो पहला बॉल बल लगाएगा तो बल का फॉर्मूला होता है ma, ये परोटिया ma होता है ना, हिल मत। पहला जो बॉल है वो बल जो लगाएगा वो दूसरे पर लगाएगा, तो बल का फॉर्मूला होता है ma। तो पहला बॉल का द्रव्यमान क्या है बताओ? F इसका द्रव्यमान है m1, और A बल का फॉर्मूला होता है ma, A मतलब त्वरण, और त्वरण कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग,
पहला बॉल का अंतिम, पहला बॉल जो हम ब्लू से दिखाएंगे, अंतिम में कितना हो गया? V1 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? पहला बॉल का प्रारंभिक वेग कितना है? अब त्वरण बराबर जो होता है V माइनस U बटा T। ये तो हम द्रव्यमान लिख दिए थे पहला बॉल का, और ये त्वरण लिख दिए, तो V माइनस U, V1 माइनस U1 बटा T। ये पहला बॉल द्वारा दूसरे बॉल पर लगाया गया बल को हमने लिख दिया। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरा बॉल द्वारा, चूंकि विपरीत दिशा में लगा रहा है इसलिए माइनस लगा दिया। अब दूसरा बॉल कौन सा है, जरा गौर करेंगे, M2 है कि M1? उसका वजन क्या है? माइनस M2। दूसरा बॉल का वजन क्या है? M2। दूसरा बॉल ये है, दूसरा बॉल ये है, दूसरा बॉल ये है। तो दूसरा बॉल अब पहला पर बल लगाएगा, तो बल लगाएगा तो बल किसके बराबर होता है? M गुने A के बराबर होता है। तो दूसरा बॉल का वजन कितना है उतना ही बल लगेगा, उसी के अनुपात में लगेगा। तो वजन है कितना? दूसरा बॉल का वजन M2 है, और दूसरा बॉल बराबर होता है MA। तो M और A कितना है? दूसरा बॉल का त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो चेंज कितना हो रहा है? V2 माइनस वेग में परिवर्तन, यही तो त्वरण होता है। दूसरा बॉल का वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है? पहले था वेग U2, अब कितना हो गया? V2। यहाँ लिखेंगे V2 माइनस बटा T। अब इसको हम सॉल्व करें, ये T से बचा क्या? M1 V1 माइनस U1, और इधर बचा माइनस M2 V2 माइनस U। अब इसको सॉल्व करते हैं दोनों साथ, तो M1 V1 हो जाएगा, M1 V1 और माइनस M1 बराबर माइनस यहाँ माइनस M2 V2 हो जाएगा, M2 V2 और माइनस माइनस प्लस M2। अब देखिए U को एक तरफ कर देते हैं, है ना? मतलब प्रारंभिक वेग जो था सबको एक तरफ और V को एक तरफ, तो इधर हो जाएगा हमारा M1 U1 और इधर U प्लस वाला इधर आएगा जब इस साइड तो माइनस हो जाएगा M2 बराबर। अब हम V वाला का लिखेंगे, तो यहाँ पर है माइनस M2 V2 और इधर से V चला जाएगा V वाला, तो प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा M1 V1। अब इस माइनस को अगर कॉमन ले ले तो बच जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, और इधर माइनस कॉमन ले ले तो M2 V2 प्लस M1 U1। अब माइनस माइनस अगर कैंसिल कर दें तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होगा M2 V2 प्लस M1 V1। आप गौर करेंगे M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर होना चाहिए इसका संवेग संरक्षण के अनुसार। क्या याद है कि M2 V2 यहाँ पर M2 V2 आ गया प्लस M1 V1 आ गया है, आगे पीछे इसको मतलब नहीं है, लेकिन बराबर आया कि नहीं दोनों? तो बल जो है दोनों एक दूसरे पर आरोपित कर रहा है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि द्रव्यमान और जो वेग में परिवर्तन कर रहा है, यानी जो संवेग जो है वो बराबर होगा, स्थिर होगा दोनों, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होगा। हम बल के फॉर्मूला से भी देखेंगे, है ना? ये सिद्ध हो गया।